हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डिबेट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टुमारो पर। डिस्कस नहीं करेंगे कि टुमारो क्या होगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो टुमारो के लिए कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर भी जरूरी है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि टुमारो क्या हो सकता है। तो आज संडे है, तो मैंने कहा इसी के ऊपर एक टॉपिक बनाते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज भी आई है। जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जीएसटी रिवाइज किया है कुछ प्रोडक्ट्स पे और कुछ पे लगा भी दिया है, ठीक है। कुछ से हटाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हटाने का तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ पे लगा जरूर दिया है, ठीक है। तो क्या रहेगा इस जीएसटी का मीनिंग, किस पे लगाया है, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद फिर टुमारो की एनालिसिस रहेगी और उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो मोदी सरकार है, फाइनेंस मिनिस्टर जो जीएसटी लगाते जा रहे हैं, तो वो उससे हम लोगों पर, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे बड़ा फर्क आ रहा है मिडिल क्लास लोगों पे, ठीक है। जो मिडिल क्लास में जो नीचे हैं, ठीक है, उनको तो राशन मिल रहा है, ठीक है। वो तो अपना 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ले कहां से रहे हैं, कहां से आ रहा है वो पैसा? वो पैसा मिडिल क्लास से ही आ रहा है, ठीक है। हायर वाले तो हायर पे जाते जा रहे हैं, ठीक है, और जो मिडिल क्लास में है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता जा रहा है, उनको हर चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो आज हम लोग उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, वो उन्होंने टैक्सेस अपने बढ़ाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लग रहा है, ठीक है। उन्होंने पॉपकॉर्न की कैटेगरी बना दी है, जो भी है, कि अगर प्लेन पॉपकॉर्न है तो उस पर 5% है, जो भी है, और अगर सॉल्टेड पॉपकॉर्न है तो उस पर 18% है। तो इस तरह की कुछ कैटेगरी उन्होंने बना दी है। तो कहने का मतलब है, अगर पॉपकॉर्न पर भी अगर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, तो जो पीवीआर में पॉपकॉर्न बेच रहा है, ठीक है, तो या तो वो अपने कंज्यूमर से लेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर से लेगा तो ओवरऑल फर्क तो मिडिल क्लास वालों को ही पड़ रहा है, ठीक है। और अगर कोई रेडी लगा रहा है, ठीक है, तो सरकार कुछ दिन बाद उससे भी कही कि आपने जीएसटी लिया है, राइट, क्या आपने जीएसटी लिया है। अगर ऐसा कुछ बोलेगी सरकार, तो वो क्या करेगा? तो गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जाता है। ये रियलिटी है मार्केट में। तो इसीलिए अपना मार्केट जो ओवर वैल्यूड है वो डाउन आता जा रहा है, ठीक है। तो अब जो फर्क पड़ रहा है ट्रेडिंग पे, वो इसीलिए है क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि एक तरफ का मूव ही आ रहा है। अब उतनी वॉलेटिलिटी नहीं रह रही है मार्केट में, जो पहले एक्सपायरी पे रहा करती थी, ठीक है। और क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने और क्या क्या बोला है। बाकी बाहर क्या होता है, अगर आपकी इनकम है नहीं, ठीक है, इनकम है नहीं, और टैक्स जो है वो आप देते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स देते जा रहे हैं, तो ओवरऑल आप तो नीचे जाते जा रहे हैं ना, राइट। तो ओवरऑल आप नीचे जाते जा रहे हैं, और टैक्सेस, सरकार ये सोच रही है टैक्सेस कहां से टैक्सेस निकाला जाए। टैक्स पे ही वो पैसे बनाना चाह रही है कि कहीं ना कहीं से टैक्सेस आए। कोई ना कोई स्टेट वो जीत जाती है और उसके बाद फिर से टैक्सेस बढ़ा देती है, किसी ना किसी पे टैक्सेस बढ़ा देती है। तो ये आजकल पॉपकॉर्न पे टैक्सेस लगाने का क्या मतलब था, ठीक है। तो ओवरऑल अभी पता लगता है, ठीक है, अगर आपके प्रॉपर्टी की रेट हाई है, ठीक है, घर खरीदना महंगा है, ठीक है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि घर खरीदने, आपको पता है कि घर खरीदना महंगा है, तो आप उसके लिए कमाएंगे, पैसा और कमाएंगे, उसके बाद आप घर खरीद लेंगे। लेकिन अगर आलू प्याज दाल ये सब भी अगर महंगा हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कर क्या सकते हैं इसमें? तो ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार जो है वो चाह क्या रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि जो भी मार्केट है वो घुसता ही जा रहा है डीप में, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो पॉपकॉर्न जब महंगा हो जाएगा तो क्या है कि अब भाई 300-400 का पॉपकॉर्न पीवीआर में मिलता है, ठीक है, उस पर 20% और जीएसटी लगा देंगे, ठीक है, तो वो और महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, या तो वो कंज्यूमर से पैसे लेंगे, ठीक है, और या फिर वो खुद से मैनेज करेंगे। खुद से मैनेज कर नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। तो क्या है कि वो जहां तक है कंज्यूमर से ही लेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो पीवीआर वाले हैं वो पॉपकॉर्न से सारा पैसा कमाते हैं, तो उनको भी शायद अब शांति से बैठना ही पड़ेगा। अब पॉपकॉर्न की जगह हो सकता है कि वो ब्रेड पकौड़े ही बेचें, ठीक है। तो मोदी जी ने बोला भी है कि
पकौड़ी का बिजनेस कर लो तो वो सही है कि धीरे धीरे लोग पकौड़ी बेचने पर ही आ जाएंगे, लेकिन सब लोग पकौड़ी अगर बेचने ही लगेंगे या समोसे ही बेचने लगेंगे तो ओवरऑल क्या होगा। अब पीवीआर में जो पॉपकॉर्न बेचता है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो रेडी पे जो पॉपकॉर्न लगाता है, जो छोटी छोटी पॉलिथीन में पॉपकॉर्न देता है आपको 10-20 रुपए में, तो जीएसटी ऑफिसर को नहीं मतलब कि पॉपकॉर्न में क्या है, पॉपकॉर्न पे जीएसटी है तो मतलब वो पॉपकॉर्न चाहे पीवीआर में बिके चाहे वो रेडी की ठेली पे बिके, तो उसको तो जीएसटी से मतलब है, ठीक है, तो वो उनको भी परेशान करेंगे। तो कहने का मतलब है ओवरऑल ये फर्क गरीब पर भी पड़ रहा है, ठीक है, ओवरऑल फर्क जो है वो गरीबों पर भी पड़ेगा और ये आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को पता चलेगा। अब जीएसटी लग जाएगा तो अब लोग तो ट्रोल करेंगे कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं। अब भाई बोले क्यों ना, अब उतना कमाई तो है नहीं ना। पॉपकॉर्न रेडी वाला कितने का बेचता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, ठीक है, और उस पर भी आप 20% टैक्स लगा देंगे तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। या तो आप बोलोगे कि अमेरिका में तो टैक्स लगता है पॉपकॉर्न पर, तो अमेरिका में कमाई भी तो है, ठीक है। 1 आवर अगर आप काम करते हैं अमेरिका में तो आपको कितना मिलता है, आपको लगभग $15 मिलता है, ठीक है। न्यूयॉर्क वगैरह सिटी में तो आप जाएंगे तो वहां पर आपको $20 मिलेगा पर आवर $20 आपको मिलता है वहां पर, तो वहां की इनकम है तो वो पॉपकॉर्न को वहां टैक्स लगाते हैं। इंडिया में तो ऐसा कोई इनकम नहीं है ना इतना बड़ा कि इनकम की पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लग जाए, ठीक है। तो ये सोचने वाली प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट खुद ही क्रिएट कर रही है और उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, राइट बात है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं पता। तो ओवरऑल टैक्स आप लेंगे अमेरिका जैसा, ठीक है, और सर्विस के नाम पे क्या देंगे, कुछ नहीं। सर्विस के नाम पे सिर्फ वही टूटी फूटी रोड हैं, मेडिसिन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, सर्विस ऐसी है, ठीक है, और टैक्स लेना चाहते हैं आप अमेरिका जैसा। तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक नहीं है, इंडिया की इंटरनल सिचुएशन रियल में ठीक नहीं है, ये आप लोगों को समझना है। तो मार्केट जो है वो 26,000 से जो गिर के अभी 23,500 के आसपास आ गया है, और कितना मार्केट गिरेगा कोई नहीं कह सकता, ठीक है। हो सकता है मार्केट 18,000 चला जाए, हो सकता है मार्केट अभी कुछ दिनों के बाद ही हो सकता है 22,000 चला जाए मार्केट, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। टैक्सेस बहुत हैं। और सेकंड, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, सेकंड जो पॉइंट है वो अपना है कि आप अगर सेकंड हैंड कार को परचेज करते हैं या उसे बाई करते हैं तो उस पर भी आपको अब टैक्स देना है, समझ रहे हैं। तो मतलब आप तो सरकार इतना पता नहीं कहां से टैक्स निकालेगी, कोई नहीं समझता। हो सकता है आगे चल के एजुकेशन पर भी टैक्स लगा दे, ठीक है, हो सकता है कि एजुकेशन पर भी टैक्स लगा दे कि आपने 12th कर लिया, अब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना है। 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको टैक्स देना है, उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन करेंगे, टैक्स नहीं देंगे तो ग्रेजुएशन नहीं होगी। हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो ये सरकार को समझना चाहिए, ठीक है, मोदी सरकार ठीक है, अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन कोई भी सरकार आए तो उनको इतना तो सोचना चाहिए कि टैक्स वो किस पर लगा रहे हैं, इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। कार पर भी टैक्स है, बताइए आप, कार पर भी टैक्स आएगा, अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना है। वैसे भी अगर आप कोई भी बाहर की कार लेते हैं तो उस पर इतना टैक्स रहता है कि वो उसका जो रेट है वो जस्ट डबल हो जाता है। अगर कोई आप बाहर से कार खरीदते हैं तो उसका कार जो है मान लीजिए 40 लाख की है, तो उसका मेन जो प्राइस है वो 20 लाख ही है, ठीक है, और 20 लाख जो है वो टैक्स के रूप में सरकार उसमें ऐड कर देती है, तब वो आपको 40 लाख की कार पड़ती है। तो टैक्सेस जो है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 न्यूज हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली, देखो इसका मार्केट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो वो हम लोगों को देखना है, समझना है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टुमारो मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो मार्केट है ये 1 आवर का चार्ट है निफ्टी का,
ठीक है, तो निफ्टी में क्या है कि मार्केट जो है वो 5 डेज में इतना मार्केट गिर चुका है। ठीक है, 5 डेज में मार्केट कहां पर आ गया, मार्केट 200 डेमा पे आ चुका है। ठीक है, अब जो सिचुएशन है कि मार्केट 200 डेमा पे आ चुका है, जहां तक है मार्केट 200 डेमा पर आने के बाद रिवर्स करता ही करता है। ठीक है, 200 डेमा पर आने के बाद मार्केट जहां पर भी 200 डेमा या 100 डेमा पर जब भी मार्केट आया है, 200 डेमा आप ये देख सकते हैं चार्ट को। ठीक है, मार्केट एक बार इलेक्शन के समय 200 डेमा पे आया था, मैं मार्क कर देता हूं, यहां पर आया था। ठीक है, उसके बाद ये यहां पर भी आया था। ठीक है, अक्टूबर में। ठीक है, 200 डेमा पे जब भी मार्केट आता है तो यहां से मार्केट रिवर्स करता है। ये यहां से भी रिवर्स किया, यहां से 3 पॉइंट आपको यहाँ चार्ट पे दिखाई दे रहे होंगे, ये तीनों पॉइंट से मार्केट रिवर्स किया है और ये 4th पॉइंट है। ठीक है, तो मार्केट यहां से रिवर्स करता है, जब भी मार्केट 200 डेमा पर आता है वहां से रिवर्स करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि टुमारो से मार्केट रिवर्स के मोड में आ जाए और यहां से रिवर्स की पोजीशन बनाए। ठीक है, यहां से मार्केट रिवर्स की पोजीशन बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट था जो यस्टरडे वाली वीडियो में मिस था, तो वो मैंने आप लोगों के लिए क्लियर किया है कि 200 डेमा पे मार्केट है तो यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये है 1 डे का चार्ट। ठीक है, बाकी गिफ्ट निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में भी मार्केट काफी ऊपर चढ़ मतलब 150 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो हो सकता है कि, और हाँ, नेक्स्ट वीक में यानी मंडे से जो वीक है, मंडे से फ्राइडे तक के वीक में सिर्फ 4 डेज ट्रेडिंग के हैं। तो जब 4 डेज ट्रेडिंग पे होते हैं तो मार्केट क्या करता है, मार्केट बहुत ज्यादा मूव में रहता है कि जिस दिन मूव में नहीं रहेगा उस दिन मार्केट बिल्कुल मूव नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन मूव जिस दिन आएगा उस दिन मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में 4 डेज हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है कि निफ्टी हो सकता है कि निफ्टी का मार्केट है वो 24,950 के आसपास ही क्लोज हो जाए इस वीक। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी है 23,600 के आसपास और यहां से रिवर्स होकर मार्केट फिर से 23,950 के आसपास जाके रिवर्स में जाके यहीं पर क्लोज भी हो सकता है, ये आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मार्केट जो है वो यहां से रिवर्स होना ही चाहिए। अगर यहां से तोड़ के नीचे जाता है तो बहुत बड़ा क्रैश आएगा, तो इसको बोलेंगे मार्केट क्रैश हुआ है। रियल में मार्केट क्रैश हुआ, और कितना मार्केट उसके बाद नीचे जाएगा कोई कुछ नहीं कहता। हो सकता है कि मार्केट जो इलेक्शन का वीक था, ठीक है, उस वीक तक मार्केट शायद पहुंच सकता है अगर ये तोड़ेगा तो। ठीक है, उससे पहले नहीं। अगर ये तोड़ता है 200 डेमा को नेक्स्ट मतलब टुमारो, तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। ये लेवल है 21,200 का या 21,500 का मान सकते हैं। 21,500 का ये लेवल है। ठीक है, तो इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। ठीक है, अगर ये तोड़ता है तो मार्केट इसी लेवल तक आएगा, नहीं तोड़ता है बहुत अच्छी बात है, मार्केट यहीं से फिर रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, इतना आप लोग याद में रखिएगा। ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। तो गिफ्ट निफ्टी में भी आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो है वो यस्टरडे यानी फ्राइडे को मार्केट जो क्लोज हुआ था, वो मार्केट गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 23,636 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, और इसने ओवरनाइट जो फ्राइडे को ओवरनाइट ट्रेड किया उसके बाद ये मार्केट क्लोज हुआ है 23,769। ठीक है, तो कहने का मतलब है 150 पॉइंट्स लगभग मार्केट अप में जाके क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल ये सीन ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब अप की तरफ जाने के लिए रेडी है, लेकिन मार्केट 24,000 से ऊपर जाने की कोशिश तो शायद ही करे। ठीक है, हो सकता है वहीं तक जाए और उसके बाद मार्केट रिवर्स भी आ जाए। ठीक है, इतनी सिचुएशन शायद बन सकती है। बाकी देखते हैं, मार्केट अगर उसके ऊपर निकलता है 24,000 के तो मार्केट थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसको टच करके ऊपर निकलना चाहिए और वहां सस्टेन भी करना चाहिए, उसके बाद ही वो होगा। ठीक है, कल के लिए क्या है कि कल जो मूव यहाँ पर लग रहा है वॉलेटिलिटी दिख नहीं रही है और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। ठीक है, अगर वो ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो मार्केट में एंट्री से आप बचना है आप लोगों को, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है,
मीन्स अगर मार्केट 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स या 150 170 80 पॉइंट्स भी अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको कोई एंट्री नहीं लेनी है। तो हो सकता है मार्केट उसके बाद साइडवेज हो सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है, मान लीजिए इसी प्राइस पे जहां पर क्लोज हुआ है, इसी रेट पे इसी प्राइस पे ओपन होता है, तो फिर वहां से अप मूव का चांस बन सकता है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से मार्केट रह सकता है, ठीक है। और ये चीज दोनों में ही रहेगी, आपकी निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। बाकी बैंक निफ्टी में भी मूव थोड़ा सा अपसाइड का दिख सकता है, बस ये 200 डेमा को ब्रेक ना करे। अगर टुमारो 200 डेमा को मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट काफी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मिसिंग थी यस्टरडे वाली वीडियो में, तो वो इसलिए मैंने ये अपडेट किया। और बाकी कुछ न्यूज भी थी, इसलिए मैंने फिर ये वीडियो बनाना सही समझा। आप लोगों के लिए जानकारी देना वो वह मेरा काम है, मैं जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।